बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील खान। आज हम चैप्टर नंबर 18 का टॉपिक पढ़ने लगे हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। देखें, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम गैर क़याम पज़ीर यानी कि अनस्टेबल जो है वो न्यूक्लियाई कहते हैं, और कुछ होते हैं स्टेबल न्यूक्लियाई या क़याम पज़ीर न्यूक्लियाई उनको कहते हैं। अब ये स्टेबल न्यूक्लियाई क्या होते हैं और अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से ज़्यादा होता है, उनको हम कहते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अब वो किस चीज़ में अनस्टेबल होते हैं? वो इस तरह होता है कि जैसे ही हम उनको खुली फ़िज़ा में रखते हैं तो उनमें से रेडिएशन जो है वो ऑटोमेटिक पास होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि उनमें से रेडिएशन जो है वो इमिट होना शुरू हो जाती हैं। और जो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से कम होता है, तो वो स्टेबल होते हैं। उनमें से ऑटोमेटिक या कुदरती तौर पे जो है वो रेडिएशंस इमिट्स नहीं होती। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें से अनस्टेबल न्यूक्लियाई से नेचुरली तौर पे रेडिएशन जो है वो इमिट करते हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और जो एलिमेंट जो है वो रेडिएशन इमिट्स करता है उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब इस चीज़ का कैसे पता चला? ये तो एक प्रोसेस हम डिफ़ाइन कर दिया हमने। इसको पहले जो है वो ऑब्ज़र्व किसने किया या इसकी जो एक्सपेरिमेंट में वजाहत हुई वो किसने की? सबसे पहले जो है 1896 में हेनरी बेकरल ने जो है वो इसको ऑब्ज़र्व किया था। वो एक किसी अपने एक्सपेरिमेंट में जो है वो काम कर रहे थे और उसमें उन्होंने क्या यूज़ किया? यूरेनियम साल्ट। तो जैसे ही उसने यूरेनियम साल्ट को एक्सपोज़ किया तो वो जहाँ पे ग्राफिक प्लेट जो है रखी हुई थी उसके ऊपर जो है कुछ डॉट्स जो हैं वो उसको नज़र आए। तो उसने उनको ऑब्ज़र्व किया कि अभी तो उसने एक्सपेरिमेंट या जो चीज़ वो ऑब्ज़र्व करना चाह रहे थे, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड देना चाह रहे थे, अभी उन्होंने वो उसको प्रोवाइड नहीं की थी। लेकिन जैसे ही उसने एक्सपोज़ किया, उसको फ़िज़ा में रखा, तो ग्राफिक प्लेट्स पर ऑटोमेटिक जो है वो निशानात पड़ना शुरू हो गए। तो इसने उसको एक दो दफ़ा ऑब्ज़र्व किया और इसी तरह उसने हमें ये आइडिया दिया कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं जैसे यूरेनियम साल्ट है वो नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, यानी कि उसमें जैसे ही हम उसको फ़िज़ा में रखते हैं कुदरती तौर पर उसमें से रेडिएशंस जो है वो इमिट होती हैं। अब इसी बात को फिर सब साइंटिस्ट ने मिल के ऑब्ज़र्व किया और इस चीज़ को प्रूव किया कि वाकई जो है कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें से जो है वो रेडिएशंस नेचुरली तौर पे इमिट्स होती हैं। उनमें सबसे अहम काम जो था वो मादाम मैरी क्यूरी और उसके जो हस्बैंड थे पीरी, उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया। और इस तरह दो एलिमेंट्स उन्होंने और भी बताए कि पोलोनियम और रेडियम जो है वो दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें से रेडिएशन जो है वो इमिट होती हैं, और ये दो जो है हमारे पास क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो इनके इस बेहतरीन काम में अब हमें दो जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो हासिल और उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या हुई? ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई एलिमेंट जो गैर क़याम पज़ीर एलिमेंट है वो कुदरती तौर पे रेडिएशंस को इमिट करता है, वो क्या कहलाती है? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। अब देखें, इसकी जो रेडिएशंस की माहियत को जानने के लिए या इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए कि ये रेडिएशंस किस किस्म के हैं, इनके ऊपर चार्ज किस किस्म का है या इनके ऊपर चार्ज है या नहीं है, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट किए गए। और इनको जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट था उसको जब एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो उसमें जो रेडिएशंस इमिट की वो तीन तरह की थी। एक थी उसमें अल्फ़ा, और दूसरी जो हमारे पास थी उसको हमने कहा बीटा, और इसी तरह जो तीसरी थी उसको हमने कहा गैमा। अब मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्ज़र्व करने के बाद हमने ये देखा कि अल्फ़ा पे जो है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और इसी तरह बीटा पे क्या है? हमारे पास नेगेटिव चार्ज, और जो गैमा है वो हमारे पास न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्योंकि जब हमने ग्राफिक प्लेट जो है वो सामने रखी
और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो अल्फ़ा पार्टिकल एक साइड पे डिफ्लेक्ट हो गए, बीटा पार्टिकल दूसरी साइड पे डिफ्लेक्ट हो गए मैग्नेटिक फील्ड के, और जो गेमा पार्टिकल्स थे, गेमा रेज थी, वो बिल्कुल सीधी जाके ग्राफिक प्लेट से टकराई। तो इस फिनोमिना से और इस एक्सपेरिमेंट से हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो हमारे पास रेडिएशंस इमिट हुई हैं वो 3 तरह की हैं और उनके नाम क्या हैं, अल्फ़ा, बीटा और गेमा पार्टिकल्स।